हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करता हूं आपका एक स्पेशल सीरीज़ में जिसका नाम है हेजिटेशन बूस्टर एक्सरसाइज। देखिएगा, ये स्पेशल सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है तो जब भी कोई स्टूडेंट इंग्लिश बोलता है तो वो स्टक कर जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है, वो सेंटेंसेस को या फिर वर्ड्स को, अपनी बातों को कहने में समर्थ नहीं होता है, चीज़ों को वो बोल नहीं पाता है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए उस हेजिटेशंस को ब्रेक करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए इस सीरीज़ को बनाया गया है जिसका नाम है हेजिटेशन बूस्टर एक्सरसाइज। अनदर वर्ड में आप कह सकते हैं हेजिटेशन रिमूवल सीरीज़। ठीक है, ये एक सीरीज़ है जो आपके हेजिटेशंस को कहीं ना हद तक रिमूव करती है। इस सीरीज़ में जनरली हम डिस्कस क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस सीरीज़ में हम सिचुएशनल जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन बोले जाते हैं, उन एक्सप्रेशन को हम प्रैक्टिस करते हैं, उनको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस को गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन से रिलेटेड होती है और वही सिचुएशन हम आज की वीडियो में, जितने भी वीडियो हेजिटेशन बूस्टर एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे हैं, वो सभी की सभी वीडियो, वो सभी के सभी एक्सप्रेशन वन बाय वन करके हम डिस्कस कर रहे हैं। चैनल पर और भी प्ले लिस्ट अवेलेबल है FD करके, जो स्टूडेंट फ्लुएंटली लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं, जिनका सपना होता है कि हम लैंग्वेज को फ्लुएंटली यूज़ करें, तो उनके लिए भी सीरीज़ अवेलेबल है। स्पोकन इंग्लिश की कंप्लीट सीरीज़ अवेलेबल है, प्रोनाउंसिएशन की सीरीज अवेलेबल है चैनल पे। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के सेशंस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं हेजिटेशन बूस्टर एक्सरसाइज की सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं और जो आज की जो हमारी सिचुएशन है वो है ऑफरिंग फूड एंड ड्रिंक। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी को क्या करने के लिए, ऑफर करने के लिए, पूछने के लिए, क्या फूड और ड्रिंक के बारे में, खाने या पीने के बारे में पूछने के लिए क्या क्या सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं, क्या क्या एक्सप्रेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बताने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वुड यू लाइक अ ड्रिंक। मैंने क्या बोला यहाँ पर, वुड यू लाइक अ ड्रिंक। इसका मतलब क्या है, वो पूछना चाहता है कि कुछ पीना चाहोगे क्या, वुड यू लाइक अ ड्रिंक। या फिर हम जैसे ये भी पूछ लेते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। ठीक है, कि आप क्या पीना चाहोगे, आप क्या लेना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये भी सेंटेंसेस बोल दिया जाता है। ठीक है, तो मेन जो फंडा है वो ये है कि जब भी आपको ऑफर करना है वुड यू लाइक अ ड्रिंक, क्या आप कुछ पीना पसंद करोगे, विल यू हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। अब सपोज करो कोई कॉफ़ी पी रहा है और आपको बोल रहे हैं एक कप और कॉफ़ी चलेगा क्या, तो वहाँ पर हम ये सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला विल यू हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी, अनदर कप ऑफ कॉफ़ी का मतलब वो क्या आता है, एक और कप चलेगा क्या। तो इस तरह से करके भी हम पूछ लेते हैं कि एक और कप कॉफ़ी लोगे, एक और कप चाय लोगे, इस तरह के सेंटेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर कम ऑन हैव अनदर वन। ठीक है, तो क्या होता है, देखो कई बार क्या कहते हैं, सपोज करो आप किसी भी शादी में गए हो, राइट, और आप वहाँ पर जूस का ग्लास, आप जूस पी रहे हैं, राइट, और आपका फ्रेंड है या फिर आपके साथ में जो भी है, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, तो हम इस तरह की बातें कर रहे हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ एक और लेंगे क्या, वो कोई पर्सन बोले नहीं 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 मैं यही पीऊँगा बस, दैट्स इट। ठीक है, तो हम बोले कम ऑन हैव अनदर वन। क्या बोला मैंने यहाँ पर, कम ऑन हैव अनदर वन, आओ ना एक और लेते हैं, चलो आ जाओ। तो इस तरह के जब सेंटेंस हम बोलते हैं कम ऑन हैव अनदर वन, आओ एक और लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को भी यूज़ कर लेते हैं। सिचुएशन मैंने आपको बता दी, यूज़ आप करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कैन आई गेट यू एनीथिंग टू ड्रिंक और ईट। इसका मतलब देखो, कैन आई गेट यू, इसका मतलब क्या होता है, कैन आई गेट का मतलब होता है लाऊं। ठीक है, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने या पीने के लिए लेकर आऊँ, आप किसी से पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, आप शादी में गए हैं, आपके बड़े कोई भी हैं या फिर कोई भी, हम कह देते हैं कैन आई गेट समथिंग। क्या बोला मैंने यहाँ पर, कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक और ईट। या नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट अबाउट सम मोर सूप। ठीक है, अब आप कुछ खाने पीने की बात हो रही है वहाँ पर, ठीक है, और किसी से आप कोई बात, देखो ये व्हाट अबाउट जो है ना, एक्चुअली ये आपका ओपिनियन जानने के लिए पूछा जाता है। जैसे मैंने बोला यार भूख लग रही है मुझे, तो मैंने बोला व्हाट अबाउट नूडल्स, कि नूडल्स के बारे में क्या ख्याल है, मतलब आपका नूडल्स के बारे में क्या ओपिनियन है, खाना चाहोगे या नहीं खाना चाहोगे, वो आपके ओपिनियन के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान रखना गाइस, इसको ओपिनियन ना बोले, ये ओपिनियन होता, ओ ना कह के आ की साउंड यहाँ पर दे दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती है। तो जब भी आपको पूछना व्हाट अबाउट सम मोर सूप की, और थोड़े से सूप और लेने के बारे में क्या ख्याल है, और चलेगा क्या, तो इस तरह के सेंटेंस पे भी हम पूछ लेते हैं। या फिर हम कह देते हैं ट्राई दिस। अब सपोज करो कोई डिश वगैरह बना रहे हो घर पे,
तो मैंने बोला, जैसे कहते हैं ना, एक बार आपने सुना होगा कि ज़रा इसको टेस्ट करके बताना है कैसी है, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी ट्राई दिस, एक बार टेस्ट इसको देखना एक बार कैसा बना हुआ है। तो ट्राई दिस की सेंटेंस जो स्टेटमेंट है ना, उसमें यही पूछा जा रहा है कि एक बार चेक करके बताना, वो देसी लैंग्वेज में या फिर हमारे जो रीजनल होता है हम क्या कह देते हैं, एक बार टेस्ट बताना, नमक मिर्च वगैरह वही सारी चीज़ें सही है नहीं है, तो उसको हम कह देते हैं ट्राई दिस। हालांकि ये ट्राई दिस का मतलब दो तरह से भी होता है। जब आप कहीं पर जा रहे हो, कोई भी चीज़ ट्राई करके देखना, मतलब कहने का मतलब होता है टेस्ट करके देखना, अगर टेस्ट के बारे में बात हो रही है, राइट। अब ये देखो डिफरेंट तरह से भी यूज़ कर लिया जाता है। आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप कुछ ब्लेजर आपको लेना है, ड्रेस आपको लेनी है, तो कहते हैं ट्राई दिस। तो हम पूछते हैं वेयर इज़ द ट्राई रूम, क्या बोलते हैं, वेयर इज़ द ट्राई रूम। तो वहाँ पर क्या है कि जहाँ पर हम कपड़ों को डालकर देखते हैं उसको ट्राई रूम बोला जाता है। ट्राई हम वैसे भी कह सकते हैं। आप सपोज करो कोई भी मेरे साथ फ्रेंड गया हुआ है कि यार मेरा फ्रेंड बोला कि ये वाली ड्रेस मुझे कुछ अच्छी लग रही है, तो वो कह रहा है ट्राई दिस, इसको ट्राई करके देखो अच्छी लग रही है तो ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दो तरह से यूज़ कर लिया जाता है। ये सिचुएशन बताएगी, खाने पीने की बात हो रही है तो भी हम कह सकते हैं ट्राई दिस, या फिर हम कहीं पर कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं ट्राई दिस, ठीक है। और हालांकि ये चीज़ ध्यान रखना, आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहे हैं, घर का सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, घर का राशन वगैरह लेने के लिए जाते हो, ये नहीं कह सकते ट्राई दिस। पर्टिकुलर हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो हम खुद पर वेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम कुछ खा सकते हैं तो वहाँ पर ही ट्राई दिस होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, डू यू वांट एनीथिंग एल्स। ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या कुछ और लोगे आप खाने के लिए। जब आपने देखा होगा कि कुछ खा रहे हैं हम या फिर ईट कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर हम जनरली क्या कर लेते हैं, डू यू वांट एनीथिंग एल्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ और लेना चाहेंगे क्या। तो इस तरह से भी डियर हम एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। और ये डिफरेंट एक्सप्रेशन आप फूड ऑफरिंग फूड और ड्रिंकिंग के सेंस में पूछ सकते हैं कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से जो सीरीज़ आई थी, ये 12th सीरीज होगी हमारी, 12th वीडियो होगी, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर आपको क्या करना है, एक स्टार्टिंग सेटअप देना है आपको कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। रेगुलर बेसिस पे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक प्रैक्टिस करना है, चाहे वो FD ही हो चाहे वो HBE हो, ठीक है। तीनों के बारे में मैंने आपको स्ट्रैटेजी में आपको बता रहा हूँ। रीडिंग करते रहिए, स्पोकन इंग्लिश की वीडियो भी देखते रहिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। बनेगी बात, ऐसी बनेगी कि आप पता नहीं क्या करोगे आप, ठीक है ना। आप मेरे पास मैसेज करोगे पर्सनली कि सर हमें ऐसा एक इतना रिजल्ट, इतना हेल्पफुल सीरीज आज तक नहीं देखी थी। उम्मीद करता हूँ डियर ये सीरीज भी, ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।